गुड मॉर्निंग। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन अक्सर आता होगा, पूछा जाता होगा कि खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है क्यों, या ट्रेन को रोकने के लिए उसमें लाल झंडी दिखाते हैं, या ये देखते होंगे कि जो एम्बुलेंस होता है उसमें रेड कलर से लिखा होता है ना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, इनका वजह क्या है ना। तो जो एक ठो वजह हम बता देंगे वही सबके लिए है। तो हम ये आप लोगों को बताना चाहते हैं खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है क्यों। हमारा टॉपिक यही है आज बताने का कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ और फैक्टर है जो आपको समझना होगा। वो ये है प्रकीर्णन। एक घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो पहले आपको प्रकीर्णन समझना पड़ेगा। हमारा वैसे टॉपिक क्या है ये आज हम बताना चाहते हैं, खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है क्यों, है ना। खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है क्यों, ठीक, ये है टॉपिक। लेकिन इसको जानने के लिए बहुत कुछ बातों की ज़रूरत है, ठीक है ना। यानी फिजिक्स की भाषा में, अब ऐसे आपको कोई अन्य भाषाओं में कोई और तरीका बता दे शॉर्टकट में समझाने के लिए, पता नहीं, पर जो वास्तविकता है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है क्यों, इसके लिए एक घटना होती है प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकीर्णन। इसको पहले आप समझिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखर जाना, बिखरना यानी फैलना। पूरा आप शुरू से अंत तक समझेंगे तो आप बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्या वजह है इसके लिए, ठीक है ना। प्रकीर्णन क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से, 7 रंगों से बना होता है। और ये जब पृथ्वी की वायुमंडल से होकर गुजरता है, ये जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसीय अणुओं के द्वारा, है ना, यहाँ जो अणु होंगे, गैसीय अणु होंगे, वो इन रंगों को क्या करते हैं, बिखेरते हैं। इस डायग्राम में बहुत न जाना आप। मान लो ये सूर्य का प्रकाश है, 7 रंगों से मिलकर बना है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चलता है तो वायुमंडल में जो असंख्य अणु होते हैं, गैसीय अणु, उन रंगों को क्या कर देते हैं, बिखेरते हैं। रंगों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को बिखेरने की जो घटना होती है, उस बिखेरने को क्या कहा जाता है, यहाँ प्रकीर्णन कहा जाता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर चलता है, मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, इसको कैसे बना दें, ये कोई ऑब्जर्वर है, आदमी है, वो देख रहा है सूर्य के प्रकाश को, ठीक है ना। वो प्रकाश वहाँ से आ रहा है, जब पृथ्वी के वायुमंडल से आप गुजरा तो ये प्रकाश के रंगों को ये कण क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है ना। अब जब ये 7 रंगों से मिलकर बना है तो ये बिखेरता जो है, जो गैसीय अणु बिखेरते हैं, रंगों को फैलाते हैं, तो अलग अलग रंगों को बिखेरने की क्षमता अलग अलग होती है। मतलब कुछ ज़्यादा बिखरता है, कुछ कम है, ये भी है। ये अणु जो होते हैं उन रंगों को फैला देते हैं, बिखेर देते हैं, है ना। लेकिन जो बिखेरते हैं रंगों को, तो अलग अलग रंगों को बिखेरने की जो क्षमता होती है इन कणों द्वारा अलग अलग होती है। कुछ को ज़्यादा बिखेरते हैं, कुछ को कम बिखेरते हैं। तो ये बिखेरने की जो क्षमता होती है वो उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रायले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो रंगों को बिखेरने की जो क्षमता होती है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
जो यहाँ से प्रकाश आ रहा है कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। जब ये वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के असंख्य अणुओं के द्वारा उन रंगों को क्या कर दिया जाता है? बिखेर दिया जाता है। तो बिखेरने की जो क्षमता होती है वो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिनका तरंग दैर्घ्य कम होगा उनका वो ज़्यादा बिखरेगा, और जिनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी वो कम बिखरेगा। ये किसने कहा? रैले ने, एक साइंटिस्ट हैं। किसने? रैले के अनुसार। रैले के अनुसार ये प्रकीर्णन तीव्रता, और ये क्या है? लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना? तो प्रकीर्णन तीव्रता जो है तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्होंने कहा। अब होता क्या है? होता क्या है? अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ये प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंग में विभक्त होता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। तो सबसे नीचे बैगनी रहता है, सबसे ऊपर कौन रहता है? लाल। ध्यान देना, सबसे नीचे कौन रहता है और सबसे ऊपर कौन रहता है? तो बैगनी की तरंग दैर्घ्य है, इस बैगनी की तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम, और इस लाल की तरंग दैर्घ्य, लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। ये पता चला था इससे। ठीक है ना? ये जब 7 रंगों से मिलकर बना प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में विभक्त होता है। नीचे होता है बैगनी, ऊपर होता है लाल। इससे ये पता चला कि बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। ठीक है ना? यानी आपको ये पता है। सुनो, अब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, और उन 7 रंगों में से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। तो बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ये पता चला। अब ये कण जो है रंगों को बिखेरेंगे। ये कण रंगों को क्या करेंगे? बिखेरेंगे। अब जब रंगों को बिखेरते हैं तो बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो बैगनी रंग सबसे ज़्यादा बिखरेगा। लाल रंग क्या होगा? सबसे कम बिखरेगा। बैगनी तरंग दैर्घ्य सबसे कम तो ये सबसे ज़्यादा बिखरेगा, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तो ये सब कम बिखरेगा। ठीक है ना? यानी आप ये जान गए कि बैगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और लाल का प्रकीर्णन कम। अब प्रकीर्णन मीन्स फैलना। तो सुनिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 25 ठो पेन रखी हैं। 25 ठो क्या है? पेन है, और ये 25 पेन एक जगह पर रखी हैं। ठीक है? और यह कि 25 पेन अलग अलग जगह पर एक ठो हैं। तो जब बहुत दूर से देखेंगे, तो जब 25 पेन का एक गट्ठा रहेगा कहीं पर तो वो दूर से भी दिख जाएगा। और एक ठो पेन यहाँ कहीं है, एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, मतलब बिखर गई हैं। तो दूर से न दिखेगा, दूर से। और जब इकट्ठा यदि है, कम बिखरा है मतलब एक जगह पर है, तो वो दूर से भी दिख जाएगा। अब बात क्या हुई? हमने ये कहा कि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से आता है ना, इसी में समझ लो, इसी आधार पर इसका आंसर बनेगा। तो क्या होता है? ये श्वेत रंगों से मिलकर बना प्रकाश है। जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के अणुओं द्वारा रंगों को फैला दिया जाता है। जब फैलाया जाता है रंगों को, तो अलग अलग रंगों को फैलाने की क्षमता इनकी अलग अलग होती है। अब वो रंग अधिक बिखरता है जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, वो कम बिखरता है जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम तो वो सबसे ज़्यादा बिखरेगा, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तो वो कम बिखरेगा। क्लियर हो गया कि लाल रंग सबसे कम बिखरेगा। लाल रंग, तो जब लाल रंग सबसे कम बिखरेगा तो जब उसको दूर से देखा जाएगा तो जब लाल रंग बिखरेगा नहीं, एक जगह पर रहेगा तो दूर से भी दिख जाएगा, और यदि वो बिखर जाएगा तो नहीं दिखेगा। ये मत सोचो कि फैल जाएगा तब तो और ज़्यादा दिखना चाहिए। अब बताओ आप,
हमने कहा यहाँ 25 ठो पेन है, एक जगह रखी है गट्ठा बना के, तो वो ज़्यादा दूर से दिखेगा कि एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, तो ये दिखेगी। दूर से बात कर रहे हैं, पास से नहीं, दूर से पता ही ना चलेगा कि वहाँ कुछ है। पर गट्ठा बना है 25 ठो पेन का, तो दूर से भी, तो यानी लाल रंग नहीं बिखरता है ना, नहीं बिखरता है, यानी कम बिखरता है। तो गट्ठा बना है तो थोड़ा बहुत, यदि गट्ठा छूट भी जाए तो यहीं पर कहीं पर रहेंगे, तो ये दिख जाएंगे दूर से भी, ठीक है ना। क्या हो इसका अब रियल आंसर क्या हुआ? आप ये कहोगे खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है क्यों? इसका आंसर में आपको ये कहना पड़ेगा, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जब सबसे अधिक होती है तो इस फार्मूला के अनुसार उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। और जब उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी बहुत कम बिखरता है, तो वो ज़्यादा दूर से भी दिख जाता है। और यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है ना। दूर से दिख जाए इसलिए लाल झंडी दिखाते हैं ट्रेन को रोकने के लिए, हैं। एम्बुलेंस में लाल कलर से लिखा रहता ताकि दूर से भी दिख जाए तो आगे वाले वाहन वाले उसको साइड वाइड दे सके, हाँ कि मतलब खतरा वाला है, हैं, किसी पेशेंट को लिए है, ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए वो भी एम्बुलेंस भी लाल से लिखा रहता है प्रायः, ठीक है ना। तो ये इसका मेन कारण है। अब तो इसका लिखे दे रहे हैं, ये बात समझाने के लिए इतना हमने लिया। अब वैसे तो एक लाइन में बता दिए होते कि तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, तो तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है तो बिखरता कम है, इसलिए। अब ये उसमें बहुत बातें छिपी है, इसलिए हमने ये सब कुछ बताया है, ठीक है ना। अब इसका आंसर हम लिखे देते हैं जो प्रश्न हमने किया। तो इसका ये भी कारण, एक ठो इसमें एक ठो और प्रश्न भी यही वजह से होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास का भाग लाल दिखाई देता है, उसमें भी वही फैक्टर काम करता है। खतरे का संकेत लाल रंग का बनाया जाता है क्यों? इसका आंसर में लिखेंगे, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो रेले के अनुसार ये रेले के अनुसार एक सूत्र दिया गया है रेले के द्वारा। रेले के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। प्रकीर्णन मीन्स बिखरना। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो रेले के अनुसार, ये फार्मूला के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अर्थात लाल रंग कम बिखरता है। बिखरता है यानी फैलता है, कम बिखरता है, बिखरता है लिखे हैं, ठीक है ना। जिससे वह अधिक दूरी से भी दिख जाता है, दिख जाता है या दिखाई देता है। क्या कहा हमने? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो रेले के अनुसार I प्रोपोर्शनल अपॉन लैम्डा स्क्वायर 4 के लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अर्थात लाल रंग कम बिखरता है, जिससे वह अधिक दूर से भी दिख जाता है। यही कारण है कि
सिग्नल का हो, खतरे का सिग्नल, संकेत लाल रंग का बनाया जाता है। ये है वास्तविक कारण। अब ऐसे किसी और तरीके से कोई समझा दे वो अलग बात है ना। पर होता क्या है, असली कारण यही है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, और जब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है तो प्रकीर्णन उसका बहुत कम होता है। अब प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसका मतलब वह रंग बहुत कम बिखरता है, और जब बहुत कम बिखरता है तो एक जगह उसका गट्ठा बन जाता है, समझ लो हैं। एक जगह बहुत मात्रा में रहता है, बिखरता नहीं है, तो एक जगह पूरा दिखाई देता है ना। तो इसीलिए ये लाल रंग का बनाया जाता है खतरे का संकेत, ठीक है ना। अब इसके लिए फिजिक्स के लिए आपको ये प्रकीर्णन शब्द को भी समझना ही पड़ेगा। हमने अभी जो बताया, प्रकीर्णन क्या होता है, रंगों का बिखरना, ठीक है ना। तो उस प्रकीर्णन को आप समझेंगे तभी ये बता सकेंगे, या डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, या कोई आपको और तरीक़ा से समझा दे वो अलग बात है। पर जो वास्तविक कारण है वो फिजिक्स के हिसाब से वो यही है, ठीक है ना। थैंक यू।